नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यंग फार्मर्स इंडिया यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं गर्मियों के सीजन में खेत को खाली छोड़ने के बजाय खरीफ और रबी के बाद तीसरी फसल कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनको हम जायद के रूप में ले सकते हैं, जिससे कि हमारे खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़े और मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाए। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में। गर्मी के सीजन में कैसे मूंग की खेती की जाती है, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, और भी पूरी जानकारी देंगे आपको। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसान साथियों, गर्मी के सीजन में मूंग की बुआई के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो है 15 फरवरी से 15 मार्च। ये जो है सबसे उपयुक्त समय होता है। इस एक महीने के दौरान आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। और इसके बाद यदि 15 मार्च के बाद भी अगर आप मूंग की बुआई करना चाहते हैं तो 30 मार्च तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वो भी आपका ज़्यादा लेट नहीं होगा। कोई कोई किसान भाई तो 10 अप्रैल तक भी बुआई करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर पछेती किस्मों का चयन करना होगा जो कि बहुत ही कम उम्र की हो। लेकिन 15 फरवरी से 15 मार्च और 30 मार्च तक का भी समय आपके लिए अनुकूल होता है। इस दौरान आपको बोनी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही समय से बोनी करेंगे तो वहाँ आपको हार्वेस्टिंग जल्दी आएगी, यानी कटाई योग्य होने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिससे कि मानसून आने से पहले आपकी तोड़ाई या कटाई आप जो भी कराएंगे, या अगर आप हार्वेस्टर से कटवाएंगे तो भी और हाथ से तोड़वाएंगे तो भी। तो समय सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है गर्मियों में मूंग की खेती करने के लिए। अब आपको बताते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, इसके लिए खेत में अच्छे से जुताई कर लें। जितनी गहरी जुताई होगी उतना ही अच्छा रहेगा फसल के लिए। अब जुताई अगर आपने गहरी जुताई कर दी है, उसके बाद मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लें। किसान साथियों, भुरभुरी मिट्टी करना इसलिए आवश्यक होता है इससे कि पौधों का अंकुरण अच्छे से हो सके। उसके बाद खेत को समतल कर लें और खेत में पलेवा की व्यवस्था करें। पलेवा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे बीज अंकुरण अच्छा होता है और साथ ही साथ खरपतवार की समस्या भी नहीं होती है। और अगर आप लेट हो रहे हैं या आप 25 मार्च या 30 मार्च के लगभग बोनी करने का सोच रहे हैं, तो फिर आप पहले बोनी कर दें, उसके ऊपर से आप पानी छोड़ दें, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन उसमें खरपतवार और पीला मोजिक रोग का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए अगर संभव हो तो पलेवा करके ही मूंग की बोनी करें। अब पलेवा अगर आपने कर दिया है और उसके बाद आती है बात हकाई की, तो जो आप हकाई करें उससे पहले सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हकाई से पहले खेत में डालें, जिससे हकाई के टाइम मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। उसके साथ ही अंतिम जुताई से पहले 25 किलोग्राम डीएपी, 2.5 किलोग्राम सल्फर, 90% WDG दोनों को मिला के डाल दीजिए और आखिरी जुताई कर दीजिए। किसान साथियों, हमें मूंग में जो भी खाद देना है वो आपको बोने के समय पर ही देना है, या बोने से पहले या बोने के साथ आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी किस्म का चयन करना चाहिए। तो किसान साथियों, हम आपको यहाँ पर कुछ मूंग की वैरायटीज बता रहे हैं जो कि पूसा सम्राट, पूसा विराट, पूसा शिखा, MH 421, PS 16 और पूसा विशाल। तो ये कुछ गर्मियों के लिए मूंग की अच्छी वैरायटीज़ हैं। इनमें से आप किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। सबकी फसल अवधि अराउंड 60 दिन से लेकर 70 दिन के बीच में ही है। इसमें जो PS 16 है वो 55-60 दिन के अंदर पकने वाली वैरायटी है।
और आपके लिए हम अगली वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे, जिसमें हम आपको मूंग की और भी वैरायटी और पूरा उनकी उत्पादन क्षमता और उनकी जो भी पकने की अवधि है उसके साथ पूरी डिटेल के साथ आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। अभी चलते हैं, जब अब आपका वैरायटी का सिलेक्शन हो गया हो तो बात कर लेते हैं बीज दर की। तो किसान साथियों, बीज दर के लिए आपको 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहेगा। बीज दर थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है क्योंकि जर्मिनेशन 100% नहीं होता है और उगने के बाद भी कुछ पौधे सूख जाते हैं। गर्मियों के मौसम में थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है और अगर यही आप खरीफ के मौसम में रखेंगे तो प्रति एकड़ आपको बीज दर 8 या 10 किलोग्राम तक ही रखना पड़ती है। अब बात करते हैं अंकुरण के लिए सही टेम्परेचर की। तो किसान साथियों, मूंग के जर्मिनेशन के लिए जो सबसे अच्छा तापमान होता है, औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो मूंग के अंकुरण के लिए अच्छा रहता है। और फसल के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान ठीक रहता है। औसत तापमान आप कैसे देखेंगे किसान साथियों, उसके लिए हम आपको बता दें, दिन का जो उच्चतम तापमान होता है और जो न्यूनतम तापमान होता है उन दोनों को जोड़ के और आप 2 से भाग दे देंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो उस दिन का आपका औसत तापमान कहलाएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल में निकाल सकते हैं आज का टेम्परेचर हाईएस्ट कितना है और लोएस्ट कितना है। उसको आप जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो आपका औसत तापमान निकल जाएगा। अब बात करते हैं किसान साथियों, बोने से पहले बीज को आपको अच्छे से बीज उपचार करना है और बीज उपचार के बगैर आप मूंग किसी भी प्रकार से ना बोएं, क्योंकि बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। उसके लिए आप किसी भी अच्छे बीज उपचार से बीज को उपचारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो किसान साथियों, मूंग में गर्मियों में आपको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको पहली सिंचाई 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको पहली सिंचाई कर देना चाहिए और फिर 12-15 दिन के गैप के अंतराल से आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो पहली सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद जब दाना भर रहा होता है और बालियां आ रही होती हैं उस समय पर सिंचाई का जो है वो खास महत्व होता है। और खेत और मिट्टी की मांग के अनुसार आगे पीछे या कम ज़्यादा भी सिंचाई की मात्रा हो सकती है। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं या 4 या 3, कई किसान भाई 3 सिंचाई में भी मूंग की फसल अच्छी खासी ले रहे हैं। अब बात करते हैं उत्पादन की। तो किसान साथियों, प्रति एकड़ मूंग का आप किसी भी वैरायटी का चयन करिए और जो बेस्ट से बेस्ट है, अगर आपका अच्छी सिंचाई और अच्छी वैरायटी है और अच्छा अनुकूल टेम्परेचर वगैरह सब ठीक रहता है तो आप प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल का मूंग का आपको एवरेज मिल सकता है बेस्ट परिस्थितियों में। लेकिन जो औसतन जो देखा गया है, औसतन जो उसका एवरेज आपको मिलेगा वो आपको मिल सकता है 5-6 कुंटल प्रति एकड़, अगर आप सही समय पर सिंचाई करते हैं तो। और अगर कोई रोग वगैरह नहीं लगता है तो आप 5-6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज लाते रहेंगे। मूंग से जुड़ी और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपका ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर से दबा दें, जिससे कि हमारी पूरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है किसान भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपनी फसल का। बाय बाय।